अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 खुदकुश बमबार भी मारे गए। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI का पंजाब असम्बली की तहलील में ताख़िर पर इस्तीफे देने का फैसला। इमरान खान के एतमाद के वोट का अमल तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद जमाते इस्लामी ने धरना ख़त्म कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता धरने में जमाते इस्लामी से जो वादे किए वो पूरे किए। हाफिज़ नईम का कहना है कि जमाते इस्लामी का मेयर इख्तियारात का रोना नहीं रोएगा, काम करेगा। कमर्शियल बैंकों ने सारिफीन की बैनुल अक़वामी अदायगियाँ ओपन मार्केट रेट पर करना शुरू कर दी। माहिरीन ने सूरत हाल को मुश्किल करार दे दिया। ओपन मार्केट रेट से सेटलमेंट सारिफीन के लिए फ़ी डॉलर 38 रुपये महंगा पड़ेगा। एशिया कप का शेड्यूल जारी करने पर कोई ईमेल या फ़ोन नहीं आया। एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान और काम आप कर रहे हैं, नजम सेठी का सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड को जवाब। एशियन क्रिकेट कौंसिल का नजम सेठी के बयान पर रद्द अमल। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाएं, कराची में सर्दी बढ़ेगी। कोयटा में दर्जे हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मगरिबी और बलाई इलाकों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी। कैनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट पर चीन से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी के फैसले का दिफा। उमर उल गाबरा का कहना है कि ये इकदामात काम करते हैं। छुट्टियों के सफ़र की नाकामी पर एयरलाइन पर जुर्माना आयद करने की हिमायत करेंगे। जापानी वजीर आज़म आइंदा जुमेरात को कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। 2021 में मुंतखब होने के बाद केशीदा का कनाडा का ये पहला दौरा होगा। ट्रूडो का कहना है कि जापानी वजीर आज़म के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। समंदरी तूफान फियोना से बीमाशुदा नुकसानात अब 800 मिलियन तक पहुंचने का इम्कान। इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा का कहना है कि हकीकी अखराजात बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। समंदरी तूफान फियोना ने 24 सितंबर को नोवा स्कॉशिया में तबाही मचा दी थी। यूक्रेन ने रूसी सदर की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन में रूस की यकतरफा जंगबंदी का आगाज़। यूक्रेन के सदारती मुशीर ने कहा है कि जंग बंदी की तजवीज़ मुनाफ़क़त के सिवा कुछ नहीं है। यहूदी वज़ीर के मस्जिद अक्सा में घुसने का नतीजा। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा इमारात मनसूख। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। फ़लस्तीनी मंदूब फट पड़े। शदीद रद्द अमल के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने वाक़ये पर माफ़ी मांगने की कोशिश की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकश हमले आवरों समेत 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दीगर तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक वाना में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करते हुए
इलाके में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्ला उर्फ तोर हाफिज भी शामिल है, जबकि 2 खुदकुश बमबार भी मारे गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत पुलिस की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज डेरा इस्माइल खान में इंसदादे पोलियो अमले की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस वैन पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मूसा जई के करीब वैन पर हमला किया। पहले फायरिंग की गई और फिर दस्ती बम फेंके गए, जिसके नतीजे में 5 अहलकार जख्मी हुए। हमले के बाद पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द जख्मी हालत में अपने साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट या असेंबली की तहलील में ताखिर पर इमरान खान ने नई हिकमत अमली बताते हुए कहा कि अगर असेंबली की तहलील में ताखिर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफ़ा देकर पंजाब असेंबली से बाहर आ जाएंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट या असेंबली की तहलील में ताखीर पर इमरान ने नई हिकमत अमली बनाते हुए कहा कि अगर असेंबली की तहलील में ताखीर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफे देकर पंजाब असेंबली से बाहर आ जाएंगे। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली की तहलील में मजीद ताखीर होने की सूरत में इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने कहा कि अगर असेंबली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्ताफी हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान से पार्टी लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इमरान खान ने सूबाई और मरकजी लीडरशिप को अपने हतमी फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान ने एक बार फिर हिदायत देते हुए कहा है कि पार्टी 11 जनवरी से पहले वजीर आला के एतमाद के वोट का अमल यकीनी बनाए। पार्टी अरकान असेंबली में मजीद नहीं रहना चाहते और अगर असेंबली की तहलील में कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर हमारे MPs मुस्ताफी हो जाएंगे। अलावा अजी PTI के सीनियर लीडरशिप ने इमरान खान को अरकान असेंबली से राब्तों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्हें बताया गया कि मजीद 2 आज़ाद अरकान असेंबली से हिमायत के लिए बातचीत चल रही है। इमरान खान ने हिदायत की कि पार्टी एतमाद के वोट का अमल तेजी से मुकम्मल करे। जमात इस्लामी कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह जमात इस्लामी के धरने में पहुंचे, जहां उनके जमात इस्लामी कराची के अमीर इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान से मुज़ाकरात हुए। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गुज़िश्ता धरने में जमात से जो वादे किए वो पूरे किए। कुछ लोग चाहते हैं इलेक्शन आगे हों, उनके कुछ मुतालबात हैं, ताहम बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, इसलिए सिक्योरिटी सख्त है। वजीर आला हाउस के दरवाजे जमात इस्लामी के लिए हर वक्त खुले हैं। वजीर आला हाउस ज्यादा दूर नहीं, फिर आ जाएगा। हम चाहते हैं एहतजाज खत्म कर दें। वजीर आला से मुलाकात में जमात इस्लामी का मौक़िफ़ पेश करूंगा। पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती वक्त बहुत जल्द इदारा नूर हक आएगा। नासिर हुसैन शाह मुज़ाकरात और एहतजाजी मुजाहरे से खिताब के बाद रवाना हो गए, जिसके बाद हाफिज नईमुर रहमान की दुआ के बाद जमात इस्लामी का धरना खत्म हो गया और रेड जोन में ट्रैफिक के लिए बंद जियाउद्दीन अहमद रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो फौज और रेंजर्स को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तलब करे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। पुलिस पर सिंध हुकूमत असरअंदाज होती है। धांधली रोकने के लिए पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी फौज और रेंजर्स की तैनाती ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी का मेयर फाइल फेंक कर जाएगा, ना इख्तियारात का रोना रोएगा। अवाम पीपल्स पार्टी से अपनी निगरानी में काम कराएं और मोहर तराजू पर लगाएं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM के इख्तलाफात और मुज़ाकरात नूरा कश्ती हैं। दोनों पार्टियां मिल बांट कर शहर के वसाइल खाना चाहती हैं। कमर्शियल बैंकों ने सारिफीन की बैनुल अक़वामी अदायगियाँ ओपन मार्केट रेट पर करना शुरू कर दी। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कमर्शियल बैंकों ने सार्फिन की बैनुल अक़वामी अदायगियाँ ओपन मार्केट रेट पर करना शुरू कर दी। माहिरीन का कहना है कि बैंकों की जानिब से जो ऐलान किया गया ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है।
ऐसे ऐलानात पाकिस्तान के दिवालिया होने का इशारा नहीं तो और क्या है। बैंक की जानिब से एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक क्रेडिट कार्ड पर बैरून मुल्क अदायगियाँ अब ओपन मार्केट डॉलर रेट पर होंगी। बैंकों की जानिब से कस्टमर्स को मुत्तला किया गया है कि डेबिट कार्ड या ऑनलाइन तरीकों से अदायगियों की सेटलमेंट ओपन मार्केट रेट पर होगी। बैंकिंग इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक बैंकों का इंटर बैंक रेट के बजाय ओपन मार्केट रेट से सेटलमेंट सार्फिन के लिए फ़ी डॉलर 38 रुपये महंगा पड़ेगा। सार्फिन ने स्टेट बैंक से मुतालबा किया है कि बैंकों को इंटर बैंक रेट से सेटलमेंट करने का पाबंद किया जाए। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 40 रुपये फ़ी डॉलर का फ़र्क है। इंटर बैंक रेट से तकरीबन 17.5% प्रीमियम है। ये तबाही का नुस्खा है, चाहे वो बरामदात हो या तरसीलात। डॉलर में इजाफे को यकीनी तौर पर रोका नहीं जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी डॉलर की कदर में ताहाल इजाफा जारी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया नाकदरी का शिकार है। आज भी कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होने के बाद 227 रुपये 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 227 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ था। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने ट्विटर पर लिखा है कि जय शाह का एक तरफा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल का ऐलान करने पर शुक्रिया। जब आप ऐलान कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग PSL का शेड्यूल भी शेयर कर देते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी करने पर तंजिया जवाब दिया है, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के बयान पर रद्द अमल देते हुए उसे बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने लिखा कि जय शाह का एक तरफा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल का ऐलान करने पर शुक्रिया, खास तौर पर जिस एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान है। जब आप ऐलान कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी शेयर कर देते। आपके इस अमल को काबिल सताइश तस्वुर किया जाता। दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि नजम सेठी ने ACC के सदर पर तबसरा किया। कैलेंडर की तश्कील और ऐलान को एक तरफा करार दिया गया। ACC ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जुमेरात को कैलेंडर और पाथवे स्ट्रक्चर का ऐलान किया। ACC के मुताबिक कैलेंडर के हवाले इनफरादी तौर पर तमाम शुरा को आगाह कर दिया गया था। ACC का कहना है कि कैलेंडर की ईमेल 22 दिसंबर को कर दी गई थी। मेंबर बोर्ड्स की जानिब से रिस्पांस मौसूल हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से तबसरा, तजावीज़ और तरामीम मौसूल नहीं हुई। कबल अज़ी गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया था। तीसरी टीम क्वालिफायर 1 होगी, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। दूसरी जानिब एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान के सुपुर्द की गई है, ताहम भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है। इसलिए तवक्को की जा रही है कि टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, ACC के सदर और सेक्रेटरी BCCI जय शाह हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमा और मौजूदा वज़ीर आला अमित शाह के बेटे हैं। खुश्क और खुनक हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। सर्द हवाएं चलने से शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दीगर अहवाल के लिए चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। सूबा बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दारुल हुकूमत कोयटा में -2, जबकि कल्लात और ज़ियारत में -7 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात ने वीकेंड के दौरान मगरबी और बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। कल्लात और ज़ियारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाके करार पाए। खुश्क और खुनक हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। सर्द हवाएं चलने से शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक कराची में रवां हफ्ते रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। रात में दर्जा हरारत 7 से 9 और दिन में 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मगरबी हवाएं आज शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होंगी। 7 या 8 जनवरी को एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो सकता है। 15 जनवरी के बाद से मगरबी हवाओं के सिस्टम तवातर से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं 6 जनवरी को शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होंगी। मगरबी हवाएं वीकेंड के दौरान बाला इलाकों पर असरअंदाज होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 7 और 8 जनवरी को कोयटा, डोब, बारखान समेत ज़ियारत, नौकंडी, दलबदीन, हरनाई और किला सैफुल्ला में बारिश का इम्कान है।
इसके अलावा किला अब्दुल्ला, चमन और पशीन में भी हल्की या दरमियानी बारिश की तवक्को है, जबकि 7 ता 9 जनवरी मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दरमियानी बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक चतराल, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान और एबटाबाद में दरमियानी बारिश होगी। वीकेंड के दौरान इस्लामाबाद, खिता पोटोहा, चारसद्दा, बाजोड़, कुर्रम, वजीरिस्तान और कोहाट में भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बारानी इलाकों में बारिश खड़ी फसलों के लिए फायदेमंद होगी, जबकि बारिश के दिनों में धुंध की शिद्दत कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश से दिन में दर्जा हरारत 5 से 7 सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ सकता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से आमदोरफ्त में रुकावट का खदशा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान मुतालिका महक में मोहतात रहें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।